कुंज बिहारी लाज रखो मेरी हे गिरधारी लाज रखो मेरी हे गिरधारी लाज रखो मेरी हे गिरधारी। सर नीचे किए हैं पांच पति सर नीचे किए हैं वही गदा वही कांड बधारी लाज रखो मेरी हे गिरधारी लाज रखो मेरी हे गिरधारी। कुंज बिहारी हे गिरधारी कुंज बिहारी लाज रखो मेरी हे गिरधारी लाज रखो मेरी हे गिरधारी। द्रौपदी ने चारों तरफ देखा बाबा भीष्म की तरफ दृष्टि पड़ी बाबा भी क्यों चुप बैठे हैं पता नहीं क्या उनको लाचारी पता नहीं उनको क्या लाचारी पता नहीं उनको क्या लाचारी। बाबा भी क्यों चुप बैठे हैं पता नहीं क्या उनको लाचारी लाज रखो मेरी हे गिरधारी लाज रखो मेरी हे गिरधारी। हे गिरधारी
मैं तो समझी एक है अंधा, यहाँ तो अंधी सभा है सारी। हाँ यहाँ तो अंधी सभा है सारी। लाज रखो मेरी गिरधारी, लाज रखो मेरी हे गिरधारी। हे गिरधारी, हे गिरधारी, गिरधारी हे गिरधारी। कृष्ण मुरारी, लाज रखो मेरी हे गिरधारी। 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 जैसे ही भगवान को पुकारा, केवल साड़ी का कुछ शेष भाग रह गया है। जैसे ही प्रभु को पुकारा, जो नारायण को कृष्ण को याद किया, उसी समय सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी ही की सारी है। अंबर से अंबर तक अंबर का अंबार लगा, हरी बैगनी सफेद सुबह बांधी तरह तरह की साड़ी प्रभु अपनी बहन के लिए, द्रौपदी के लिए समर्पित कर रहे हैं। नारद जी बोले, भक्ति के द्वारा स्वयं द्रौपदी ने प्रभु को प्राप्त कर लिया और आप तो स्वयं भक्ति हैं। तम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणयोधिका, स्वयं हरस्तु भगवान याति नीच ग्रहे सुबपी। आप तो स्वयं भक्ति हैं, आप तो प्राणियों के हृदय में निवास करती हैं। आपके निवास करने पर भगवान नीचों के भी घर में आकर के भोजन ग्रहण करते हैं, भगवान नीचों के घर में आकर के दर्शन देते हैं। जो इतना कहा, भक्ति बोली, नारद जी से, भगवान मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान ऐसा करिए, मेरे पुत्रों को चेतना जागृत कर दीजिए, उनको उठा दीजिए। भगवान मेरी प्रार्थना है। जब बार बार प्रार्थना की, नारद जी ने क्या काम किया, वेदों को पढ़ाना शुरू किया, कानों में रटाना शुरू किया। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठेर मुहुर्मुहुः बोधमानो तदा तेन कथम चिंताति धूवलात्। मुहुर्मुहुः माने बार बार वेदों को पढ़ा रहे हैं, गीता पाठ आदि को सुना रहे हैं। जब तक सुनाते हैं तब तक तो आंखें खोलते, कुछ जमुआई लेते, और जैसे ही वेद पढ़ना बंद हुए, गीता पाठ बंद हुआ, उसी समय जैसी अवस्था में थे उसी अवस्था में पहुंच जाते। बार बार जब नारद जी ने उठाने का प्रयत्न किया, जब ज्ञान वैराग की चेतना जागृत नहीं हुई, चेत अवस्था में पड़े हुए हैं, आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तथैव भून्मा ऋषे खिद्यतामिति उद्धवा सफलस्तोयं भविष्यति न संशया। नारद, तुम इतना प्रयत्न कर रहे हो, तुम्हारा किया हुआ ये प्रयत्न निश्चित ही सफलता को प्राप्त होगा, लेकिन ये ऐसे प्राप्त नहीं होगा। अभी इसे प्राप्त करने के लिए तुमको एतद्धर्तम तु सत्कर्म
सुरस्य तुम समाचारा। यदि इनको जागृत अवस्था में लाना चाहते हो, इनको उठाना चाहते हो, तो एक काम करो, सबसे पहले सत्कर्म करो। सत्कर्म के द्वारा ही इनके दुख को दूर किया जा सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। जैसे ही नारद जी के कानों में ये शब्द पड़ा, नारद जी ने मन में विचार किया, भगवान ये सत्कर्म क्या है? सत्कर्म जानने के लिए नारद जी भ्रमण कर रहे थे। उसी समय सनत कुमारों से भेंट हुई। नारद जी बोले, भगवान इसीलिए मैं चिंतित हूं, ये बताइए ये सत्कर्म क्या है? मैंने भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए कितने प्रयत्न किए, पर उनकी कष्ट दूर नहीं हुआ। भगवान आकाशवाणी हुई, सत्कर्म बताया। भगवान ये सत्कर्म है क्या? आज शनक सनंदन सनातन सनत कुमार बोले नारद जी से, नारद तुम्हें सत्कर्म नहीं मालूम। सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधो श्रीमद् भागवतालापा सातु गीता सुखादवी। ये सत्कर्म कोई और नहीं है, ये सत्कर्म स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसका गान स्वयं सुखदेव भगवान ने अपनी वाणी से किया है। इसी सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर किया जा सकता है। जिस प्रकार प्रलयम ही गमेशंति श्रीमद् भागवता ध्वनि साकलेर दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दावृका इव। जिस प्रकार जंगल में शेर की गर्जना करने पर अन्य पशु भाग खड़े होते हैं,